अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैरिंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लियरेंस के बारे में, जैसा कि C1, C2, CN, C3, C4 या C5। हम जानेंगे कि ये सारे क्या होते हैं और हमें क्या बताते हैं। दरअसल आपने कभी गौर किया होगा, बैरिंग नंबर के आगे में बैरिंग के ऊपर लिखा रहता है C1, C2, C3, CN, C3, C4 या फिर C5। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो ये इंडिकेट करता है एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्लियरेंस को, यानी जो C1 है वो एक टाइप का क्लियरेंस है, इसकी अलग वैल्यू होगी, C2 की अलग होगी, CN की अलग होगी, C3, C4 या फिर C5 की भी अलग वैल्यू होगी। चलो जानते हैं इन सब में क्या डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे हैं वो क्लियरेंस को बताते हैं, यानी C1 बैरिंग में क्लियरेंस की वैल्यू अलग से होगी। इसी तरह C2, CN, C3 या फिर C4 या फिर C5 बैरिंग में क्लियरेंस की वैल्यू भी अलग ही होगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं बैरिंग के इंटरनल क्लियरेंस की। हम बैरिंग क्लियरेंस के चार्ट से भी समझेंगे, इससे हमें क्या होगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल होगा। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। जो C1 क्लियरेंस होगी वो स्मॉलर क्लियरेंस दैन C2। सबसे कम क्लियरेंस अगर होगी वो C1 टाइप क्लियरेंस में बैरिंग में कम क्लियरेंस होगी। यहाँ पर जो इंटरनल क्लियरेंस है बैरिंग की वो बहुत ही कम होगी। अब हम अगर बात करते हैं C2 क्लियरेंस की, तो जो C2 टाइप क्लियरेंस होता है वो इसमें जो बैरिंग की क्लियरेंस होता है वो C1 से तो ज़्यादा होता है, लेकिन CN से कम होता है। यानी कि C1 का जो क्लियरेंस है वो बहुत ही कम होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा क्लियरेंस इसमें रहता है C2 टाइप क्लियरेंस बैरिंग के। लेकिन जो C2 टाइप क्लियरेंस रहता है बैरिंग का वो CN टाइप क्लियरेंस से कम होता है। अब CN टाइप जो क्लियरेंस होता है बैरिंग का उसे स्टैंडर्ड क्लियरेंस कहा जाता है, और CN टाइप क्लियरेंस जो होता है वो C1, C2 बैरिंग क्लियरेंस से ज़्यादा होता है इस टाइप के बैरिंग क्लियरेंस में। अब हम बात करते हैं C3 टाइप क्लियरेंस। तो C3 टाइप जो क्लियरेंस है वो CN स्टैंडर्ड क्लियरेंस से यहाँ पर ज़्यादा क्लियरेंस होगा, और C4 टाइप क्लियरेंस जो होता है वो C3 टाइप क्लियरेंस से भी ज़्यादा होता है। ऐसे जो C5 टाइप बैरिंग क्लियरेंस है वो C4 टाइप क्लियरेंस से बैरिंग से भी ज़्यादा क्लियरेंस होगा। यानी अब हम कहेंगे कि जो C1 जो होता है वो सबसे स्मॉलर क्लियरेंस रहता है, और जो C5 जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्लियरेंस वाला बैरिंग होता है, यानी लार्जर क्लियरेंस वाला बैरिंग C5 होता है। तो यहाँ पर एक चार्ट लिया है हमने एग्जांपल के तौर पर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो कॉलम है उसमें साइज़ दिया हुआ है बैरिंग का, ID यानी कि नॉमिनल डायामीटर। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले जो दिया है वो 0 से लेकर 10 mm तक का, फिर 10 से 18 mm है, फिर 18 से 24 है, 24 से 30 mm है। यानी कि जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ना, ऐसे ऐसे इसका डायामीटर बढ़ता जाएगा, साइज़ बढ़ता जाएगा बैरिंग के बोर का। जैसे ही बैरिंग के बोर का साइज़ बढ़ेगा वैसे इसका इंटरनल क्लियरेंस भी बढ़ेगा। तो राइट साइड पर जितने भी कॉलम हैं देख सकते हैं आप, C1 क्लियरेंस का अलग है, C2 का अलग है, CN का अलग है। ये नॉर्मल क्लियरेंस है। अगर हम लेते हैं 50 से लेकर 65 mm के शाफ्ट वाला डायामीटर लेते हैं, अगर आप देखेंगे कि C1 की क्लियरेंस तो यहाँ पर क्या होगी, 5 से लेकर 15 माइक्रोन क्लियरेंस होगी। C2 बैरिंग टाइप को अगर हम लेते हैं तो इसी में तो C2 की क्लियरेंस क्या होगी, 15 से लेकर 35 माइक्रोन, यानी इससे ज़्यादा हो जाएगी पहले वाले से। अगर हम बात करें इसी साइज़ की, तो CN में इसकी क्लियरेंस क्या होगी, 35 से लेकर 50 माइक्रोन तक। C3 में जा रहे हैं तो इसकी क्लियरेंस क्या होगी, 35 से लेकर 55 माइक्रोन तक चली जाएगी। और C4 में जा रहे हैं तो 75 से लेकर 90 माइक्रोन तक वहाँ पर इसकी चली जाएगी। तो C5 टाइप क्लियरेंस अगर इसी साइज में आपका बैरिंग है तो इसमें 110 से लेकर 130 माइक्रोन तक चली जाएगी यहाँ पर बैरिंग की इंटरनल क्लियरेंस। यानी जैसे जैसे C1, C2, CN जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे बैरिंग का इंटरनल क्लियरेंस वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।